देश की रेलवे सेवाओं में एक नई और ऐतिहासिक शुरुआत। जी हां, पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी पहल की है जो अब तक केवल कल्पना लगती थी। देश में पहली बार उन रेलवे स्टेशनों पर भी अब कुल्ली की सेवा मिलेगी, जहां आज तक कुल्ली मौजूद ही नहीं थे। अब यात्रियों को सामान उठाने से लेकर बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए स्ट्रेचर जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी, वो भी सिर्फ एक कॉल ऐप या ऑनलाइन बुकिंग के जरिए। अब आपको न तो परेशान होने की जरूरत है, न ही मदद के लिए इधर उधर देखने की। रेलवे खुद आपकी सुविधा के लिए तैयार है। बस आपको एक कॉल करना है और पोर्टर ऑन कॉल आपके पास हाजिर। यह कदम न केवल यात्रियों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि रेलवे सेवाओं में डिजिटल और समावेशी बदलाव का प्रतीक भी बन गया है। आइए जानते हैं इस बारे में पंकज कुमार सिंह, डीआरएम पश्चिम रेलवे का क्या कहना है। सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। यात्रियों को सहायक और पुलिस की कई बार आवश्यकता होती है, और हमारे मुंबई डिवीज़न में हमने पाया कि कुछ स्टेशंस हैं जहां पर इस तरह के सहायक कुली लोग उपलब्ध नहीं हैं। तो कई डिमांड्स आ रही थी पैसेंजर्स की तरफ से, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स या कुछ व्हीलचेयर बाउंड ट्रैवलर्स भी होते हैं, तो उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट हमें आ रही थी। तो एक अच्छा इनिशिएटिव मुंबई डिवीज़न की तरफ से लिया गया है कि पोर्टर ऑन कॉल करके एक सर्विस है, जिसको कि आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, ऐप के थ्रू भी बुक कर सकते हैं और कॉल के थ्रू भी बुक कर सकते हैं। और आपकी ट्रेन स्टेशन पहुंच रही है तो उससे 30 मिनट पहले आप उसको बुक कर सकते हैं, और वहाँ पर आपके लिए प्रॉपर यूनिफॉर्म पहने हुए और ट्रॉली के साथ, एयरपोर्ट की जैसी ट्रॉलीज़ होती हैं उस तरह से कुली या सहायक आपके वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। इसके लिए हम लोगों ने 3 स्टेशनों पे अभी स्टार्ट किया है। पहले हमने रोल आउट किया है वलसाड में, तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, और वापी और वसई रोड में हम लोग शुरू करेंगे, स्पेशली बिकॉज यहाँ पर इन स्टेशनों में कोई कुली या सहायक नहीं थे। तो अब हम लोग ने ये पहल की है कि अब आप बुकिंग कर सकते हैं, और उस तरह से जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो आपके लिए ये कुली वहाँ पर तैयार रखेंगे। और इससे हमारे जो सीनियर सिटीजन्स या पीपल ट्रैवलिंग विद अ लॉट ऑफ लगेज, जिनके पास ज़्यादा सामान है, ये भारतीय रेल में ये पहली बार की जा रही है। और हम लोग ने देखा कि एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी जिसको कि हम लोग उस समय मीट नहीं कर पा रहे थे। तो ये आजकल अब सब लोग ऐप और इस तरह से काफ़ी उस पर अभ्यस्त हो चुके हैं। तो हमने ये पाया कि ये एक अच्छा सोल्यूशन होगा और उससे हम लोग ये सुविधा प्रदान कर पाएंगे। तो ये भारतीय रेल में पहली बार किया जा रहा है। तो जैसा आपने पाया था कि कुंभ के समय भी काफ़ी ट्रेनें हमने चलाई। जितना भी डिमांड होता है उसको हम लोग पूरी करने की बहुत कोशिश करते हैं। कुंभ में तो आप जानते हैं करोड़ों लोगों ने ट्रैवल किया। उसी तरह से होली के समय बहुत सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। सूरत उधना एरिया हमारे लिए बहुत बड़ा फोकस एरिया है, बहुत सारे यात्री यहाँ से ट्रैवल करते हैं। तो उधना में भी स्टेशन रीडेवलपमेंट हो रहा है और सूरत में भी हो रहा है। तो सूरत में तो जो बीच में काफ़ी बड़ा ट्रैफिक ब्लॉक था, तो काफ़ी ट्रेनें उधना गई थी, लेकिन 1 अप्रैल से ये ट्रेनें वापस आ गई हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम लोग जो हमारे इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं, सूरत उधना सर्टनली एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है, तो इसी तरह से अब समर स्पेशल्स बहुत सारी हमारी अनाउंस हो रही हैं, धीरे धीरे फेज़ वाइज अनाउंस हो रही हैं। अप्रैल मई जून जो हमारा फोकस एरिया है उसमें ऑलरेडी कई नोटिफिकेशंस निकल चुके हैं। ये नोटिफिकेशंस मुख्यालय से निकलते हैं, तो पश्चिम रेल मुख्यालय जो है ये जैसे जैसे नोटिफिकेशंस देता जाएगा, मुंबई डिवीज़न हम लोग उसको कार्यान्वित करते जाएंगे। पूरी कोशिश यही रहेगी। भीड़ बहुत ज़्यादा है, और चूँकि हम लोग पश्चिम रेल में सूरत उधना एरिया में बहुत व्यवस्थित ढंग से लोगों को बिठाने का भी प्रयत्न करते हैं। आपने देखा होगा कि होल्डिंग एरियाज़ हैं, प्रॉपर्ली वहाँ पे लोगों को बैठने की व्यवस्था दी जाती है। जब ट्रेन आती है तो बहुत व्यवस्थित ढंग से लोगों को बिठाया जाता है। तो चूँकि ये काफ़ी व्यवस्थित ढंग से इस सूरत उधना एरिया में किया जा रहा है, तो आसपास के इलाके के भी बहुत लोग यहाँ आना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ आएंगे तो ट्रेन में बैठने की एक सुचारू ढंग से व्यवस्था की जाएगी। तो लेकिन भीड़ तो बहुत है और बहुत डिमांड है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितनी ज़्यादा जो भी हमें मुख्यालय से नोटिफाई होंगी ट्रेनें, हम लोग उसको चलाएंगे।